हमारा फेवरेबल आउटकम है वो ऐसा नंबर है जो 3 का भी मल्टीपल और 5 का भी हो। इक्वल टू 1/25। इट विल बी इक्वल टू 1 बाय मैक्सिमम नंबर होता है 6, तो आप 6 को फिक्स कर दो। 6 1 से लेके ये जाएगा आपका लास्ट तक 6 तक। प्राइम नंबर वो जो सिर्फ अपने टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, और किसी जैसे कि 2 सिर्फ 2 के टेबल में आता है और किसी और 1 के टेबल में आता है। इंटरनली इसको इस तरह से डिप्रेशन का होता है, इंटरनली आपने उसको शेप में कट किया। हमारा रीजन है ये भी क्या है, ट्रू। बट क्या ये इसका रीजन है? S1 की वैल्यू गिवन है 1 और आप सम ऑफ 2 टर्म्स आपको गिवन है 3 और आपको ये कहा जा रहा है A2 फाइंड करो, तो वो क्या होगा? वो होगा आपका S2 माइनस S1। S2 माइनस S1। HCF क्या हो गया आपका? HCF क्या हो गया? 3 × 5, जो भी ये नंबर है इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर इज 15। रीजन क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। हमें क्या फाइंड करना? हमें ये आरपी फाइंड करना है। दैट्स व्हाट वी हैव टू फाइंड। 5 cos 60 की वैल्यू क्या होती है? जो sin 30 की वैल्यू होती है, दैट इज 1/2। देखो 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 × √3। एंगल आपको फाइंड करना है, आपको ये थीटा फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड दिस थीटा। लेट्स स्टार्ट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन इज कार्ड मार्क्स विद नंबर 1 2 3 अप टू 25। कार्ड्स हैं, सभी कार्ड्स में एक नंबर लिखा गया है। 1 से लेके हमने कार्ड्स पे जो नंबर लिखा है 1 2 3 अप टू 25 लिखा है। 1 2 3 अप टू 25 आर प्लेस्ड इन ए बॉक्स एंड मिक्स थॉरोली। हमने इनको एक बॉक्स में डाल दिया, इनको मिक्स कर दिया। Then one card is shown at random from the box. The probability that the number on the card is a multiple of 3 and 5. तो देखो नंबर ऑफ, देखो पहले अगर मैं मल्टीपल ऑफ 3 की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ? मल्टीपल ऑफ 3 की। तो 1 से लेके 25 तक, 1 से लेके 25 तक कौन कौन से नंबर होंगे जो मल्टीपल ऑफ 3 होंगे? वो होंगे आपके 3 6 9 12 18 21 और 24। 1 से लेकर 25 के बीच में यही 3 के मल्टीपल होंगे। इसी तरह से मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5, अगर मैं मल्टीपल ऑफ 5 की बात करता हूँ तो मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 कौन कौन से होंगे? 5 10 15 20 और 25। अब जो हमारा फेवरेबल आउटकम है वो ऐसा नंबर है जो 3 का भी मल्टीपल और 5 का भी हो। 3 का भी मल्टीपल और 5 का भी हो। तो मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5, मल्टीपल ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम। तो कितने ऐसे नंबर है जो 3 के टेबल में भी आ रहा है, 5 के सिर्फ एक ही नंबर आ रहा है और वो है आपका 15। तो फेवरेबल आउटकम तो एक ही हुआ, फेवरेबल आउटकम तो एक ही हुआ। और टोटल आउटकम कितने हैं? नंबर ऑफ टोटल आउटकम, नंबर ऑफ टोटल आउटकम, नंबर ऑफ टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 1। टोटल आउटकम कितने हैं? 1 से लेकर 25 था, दैट इज 25। 1 से लेकर 25 था, दैट इज 25। देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी वो क्या होगा? फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, एंड इट विल बी इक्वल टू 1/25। इट विल बी इक्वल टू 1/25। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन इज 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर। देखो अगर हम 2 डाइस को एक साथ फेंकते हैं तो पहले सैंपल स्पेस की बात करते हैं। पहले मैं सैंपल स्पेस की बात कर रहा हूं। सैंपल स्पेस when two dice rolled together। सैंपल स्पेस का मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होते हैं? देखो फर्स्ट डाइस को फिक्स कर दो 1 पर, सेकंड डाइस पर चेंजेस करो। 1 ये 1 ही रहेगा, फिर 2, फिर 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5 और 1 के साथ 6 हो गया। 1 के साथ क्या हो गया? 6 हो गया। देन इसी तरह से यहां पर हम 2 को फिक्स करते हैं, तो 2 1 से लेके ये लास्ट तक जाएगा 2 6 तक। अब मैं 3 को फिक्स करता हूं तो 3 1 से लेके लास्ट तक जाएगा 3 6 तक। ऐसे करते करते लास्ट क्या आएगा? डाइस में, एक डाइस में मैक्सिमम नंबर होता है 6, तो आप 6 को फिक्स कर दो। 6 1 से लेके ये जाएगा आपका लास्ट तक 6 6 तक। तो अगर मैं नंबर ऑफ टोटल आउटकम की बात करता हूं, नंबर ऑफ टोटल आउटकम, नंबर ऑफ टोटल आउटकम,
तो देखो फर्स्ट रो में 6 है और ऐसी 6 रोज है, तो ये हो जाएगा 6 × 6 = 36। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 2 dice are rolled together, the probability that the sum of the number that appeared is 9, the probability that the sum of the number is appeared to be 9. So now total number of cases when sum of number is 9, sum of number is 9, 3,6, 6,3, फिर क्या होगा 4,5 और 5,4। तो ये रिक्वायर्ड केस है हमारा, दैट इज फेवरेबल केस। तो इसका मतलब ये व्हाइट इम्प्लाइज ये टोटल आउटकम कितने हैं 36, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना होगा 1 2 3 4, ये हो गया 4, विच इम्प्लाइज रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू व्हाट, ये हो गया आपका 4 और 4/36, तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मीन ऑफ फर्स्ट एंड प्राइम नंबर इज, आपसे पूछा जा रहा है मीन ऑफ फर्स्ट एंड प्राइम नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट 10 prime numbers are first 10 prime numbers are first 10 prime numbers are क्या होंगे, देखो first 10 prime numbers are 2 3 5 7। प्राइम नंबर वो जो सिर्फ अपने टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है और किसी, जैसे कि 2 सिर्फ 2 के टेबल में आता है और किसी और 1 के टेबल में आता है, 3 itself and 1, तो 2 3 5 7, देन 11 13 7 19 23 और 29, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपको मीन निकालना है। मीन क्या होता है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो देखो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या हो गया, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23 + 29, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 10। आप इन सबको ऐड करोगे 129/10 हो जाएगा एंड इट विल बी इक्वल टू 12.9। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये फाइंड किया कि 10 प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, फिर हमने मीन का फॉर्मूला लिखा, दैट इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सभी को प्लस करना है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर कितनी है, ये ऑब्जर्वेशन ये नंबर है कितने टोटल 1 2 3 4 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 से डिवाइड कर दिया, इन सबको प्लस करके 129 आएगा, 10 से डिवाइड करोगे योर फाइनल आंसर विल बी 12.9। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। assertion is if we join two hemisphere of same radius along their bases then we get a sphere। आपको क्या कहा जा रहा है, जैसे कि ये आपका एक हेमिस्फेयर है और इसी बेस से आपने एक और हेमिस्फेयर को ज्वाइन कर दिया इस तरह से कुछ, तो ये क्या हो गया, ये एक स्फेयर ही तो बना है। अब आपको स्टेटमेंट में भी ये आपकी जो स्टेटमेंट है वो भी यही कहती है कि इफ वी ज्वाइन टू हेमिस्फेयर ऑफ सेम रेडियस अलोंग देयर बेसिस देन वी गेट अ स्फेयर। तो ये आपका क्या स्फेयर है, तो भैया असर्शन तो ट्रू है, असर्शन क्या है आपका ट्रू है। उसका रीजन पर आता है, रीजन में कहा जा रहा है और टैंक इज मेड ऑफ द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद अ हेमिस्फेयर डिप्रेशन एट वन एंड। तो ये आपने एक सिलेंडर बना दिया और इसके एक एंड पर हेमिस्फेयर डिप्रेशन है, तो ये इस तरह से एक हेमिस्फेयर डिप्रेशन है। ये डिप्रेशन का मतलब आपने इंटरनली इसको इस तरह से, डिप्रेशन का मतलब इंटरनली आपने उसको शेप में कट किया है। अब आपको क्या कहा जा रहा है, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.45 मीटर, तो सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी है 1.45 मीटर, ठीक है, एंड रेडियस इज 30 सेंटीमीटर, और जो रेडियस है वो कितना है, दैट इज रेडियस इज 30 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गया 30 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टैंक, हमें क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टैंक।
तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक विल बी इक्वल टू, देखो यहाँ पे दो फिगर है, एक हेमिस्फेयर और एक सिलेंडर, तो ये किसके इक्वल होगा? टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस ये वाला पार्ट प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एच, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से कॉमन क्या आ जाएगा? 2 पाई आर, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? एच प्लस आर। अब वैल्यू पुट करते हैं, 2 पाई की जगह क्या आ जाएगा? 22/7। रेडियस कितना है? 30। ये सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में चेंज करेंगे क्योंकि ये मीटर में है, तो अपॉन बाय 100। फिर एच कितना है? 1.45 प्लस आर कितना हो जाएगा? 30/100। अब देखो 0 से तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 3/10, ये हो जाएगा 1.45। 0 से 0 कैंसिल, प्लस हो जाएगा 0.3, प्लस क्या हो जाएगा? 0.3। अब 1.45 और 0.3 ऐड कर दो, 5, 7, ये हो जाएगा 1.75। तो ये हो गया 2 इंटू 22/7 इंटू 3/10 इंटू 1.75। डेसिमल रिमूव करोगे ये हो जाएगा 100। आइडियली देखो इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि डेसिमल लगाना इजी हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन है नहीं। 7 2 जा 14 और 7 5 जा 35, 7 5 जा क्या हो गया? 35। अब 3 2 जा क्या हो जाएगा? 6, 3 2 जा क्या हो जाएगा? 6, तो ये हो गया 22, और 25 6 जा कितना हो जाएगा? 150। 25 6 जा कितना हो जाएगा? 150, और अपॉन में क्या आ जाएगा? ये आपका 10 इंटू 100। 0 से 0 भी कैंसिल कर देते हैं। 22 को 15 से मल्टीप्लाई करो, 15 2 जा 30, 15 2 जा 30 और 3 कितना हो जाएगा? 330। तो ये हो जाएगा 330 डिवाइडेड बाय 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया? 3.3। और आपको यही कहा जा रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टैंक इज 3.3 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब जो हमारा रीजन है ये भी क्या है? ट्रू। बट क्या ये इसका रीजन है? इसका रीजन तो है नहीं। तो आपकी जो ऑप्शन है वो देखो, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यस, दोनों ट्रू तो है बट ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसमें तो स्क्वायर वाली कोई बात ही नहीं हुई है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20 which is the last question of this section A. Assertion is the sum of the first n terms of an AP is given by Sn is equal to 3n square minus 4n. देखो assertion में क्या कहा जा रहा है? This is the assertion जिसमें आपको जो स्टेटमेंट है वो क्या कि आपको Sn की वैल्यू गिवन है, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स हैज बीन गिवन दैट इज 3n स्क्वायर माइनस 4n। अब स्टेटमेंट ये है कि अगर सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 4n देन इट्स एनर टर्म इज, तो आपको कहा जा रहा है अगर Sn की वैल्यू ये है तो An की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? 6n माइनस 7, 6n माइनस 7। तो देखो अगर Sn से हमें An फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? मैं कोई एग्जांपल देता हूं, जैसे कि से आपकी गिवन एपी जो है 1 2 3, दीज आर द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ गिवन एपी। अगर मैं आपसे ये पूछूं सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होगा तो आपका आंसर क्या होगा? दैट इज 1। अगर मैं आपसे ये पूछता हूं सम ऑफ 2 टर्म्स क्या होगा तो आपका आंसर होगा S2 विल बी इक्वल टू 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 दैट इज 3, 1 प्लस 2 दैट इज 3। अब मैं अगर आपसे ये पूछता हूं कि सेकंड टर्म ऑफ दिस एपी मींस मान लो आपको S1 की वैल्यू गिवन है 1 और आप सम ऑफ 2 टर्म्स आपको गिवन है 3 और आपको ये कहा जा रहा है A2 फाइंड करो, तो वो क्या होगा? वो होगा आपका S2 माइनस S1, यानी कि सम ऑफ 2 टर्म्स है, सम ऑफ 1 टर्म को माइनस करना, दैट इज 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। तो देखो ये 2 ही आ रहा है। इसका मतलब अगर हमें An फाइंड करना है तो An इक्वल टू क्या होगा? Sn माइनस Sn माइनस 1। An इक्वल टू क्या होगा? Sn माइनस Sn माइनस 1। सो व्हाट वी विल हैव? Sn क्या हो जाएगा? 3n स्क्वायर माइनस 4n, और Sn माइनस 1 क्या हो जाएगा? देखो जहां n है उसकी जगह क्या आ जाएगा? n माइनस 1, तो 3n माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4, फिर n की जगह क्या आ जाएगा? n माइनस 1, n की जगह क्या आ जाएगा? n माइनस 1। नाउ व्हाट वी विल हैव? इट विल बी इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 4n माइनस विद इन ब्रैकेट ये हो गया 3,
ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये हो जाएगा -4n माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4. सो इट विल बी इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 3 इंटू एन स्क्वायर क्या हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3 माइनस 3 2 जा 6n माइनस 4n और प्लस में क्या हो जाएगा आपका 4. सो इट विल बी इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 3n स्क्वायर माइनस 6n माइनस 4n क्या हो जाएगा माइनस 10n प्लस 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा +7. नाउ व्हाट वी विल हैव, इट विल बी इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 3n स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा +10n और प्लस माइनस क्या हो जाएगा -7. तो 3n स्क्वायर से 3n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 10n माइनस 4n क्या हो जाएगा 6n और माइनस में क्या हो जाएगा 7. और आप देख सकते हो ये इसके इक्वल आ रहा है. इसका मतलब जो असर्शन है वो तो ट्रू है. रीजन में कहा जा रहा है एन टर्म ऑफ एन एपी हुज सम टू एन टर्म्स इज एसएन इज गिवन बाय, बिल्कुल सही कहा जा रहा है, इज गिवन बाय एन इक्वल टू एसएन माइनस 1. और देखो ये स्टेटमेंट यानी कि जो रीजन है हमारा वो भी ट्रू है और ये इसका ये जो रीजनिंग है वो इसका परफेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. तो आंसर ऑप्शन क्या होगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. और यहाँ के हमारे सैंपल पेपर का सेक्शन ए कंप्लीट होता है. नाउ विल प्रोसीड विद अवर सेक्शन बी. देखो क्वेश्चन क्या, डिफाइन एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स. तो देखो एचसीएफ होता क्या है, एचसीएफ ऑफ टू और मोर इंटीजर्स, एचसीएफ ऑफ टू और मोर इंटीजर्स is the greatest common factor which can divide two or more integers, exactly, which can divide two or more integers exactly. तो what is HCF? एक ऐसा ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर जो अगर आप दो इंटीजर्स का निकाल रहे हो तो दोनों को एक्जैक्टली डिवाइड करेगा. दो से ज्यादा इंटीजर्स का अगर आप HCF फाइंड करते हो तो वो जो भी HCF होगा वो उन सभी नंबर्स को, सभी इंटीजर्स का, जितने इंटीजर्स का हम HCF फाइंड करेंगे उन सभी को एक्जैक्टली डिवाइड करेगा. फिर आगे कहा जा रहा है फाइंड द HCF ऑफ द पेयर ऑफ नंबर. हमें फाइंड करना 105 एंड 120. हमें इन दोनों नंबर का क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है. ओके तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल 105 आप लिखो 120, 105 और 120. देखो ये 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 और 0. अब किससे डिवाइड होगा, दोनों नंबर सेम कॉमन नंबर से डिवाइड होने चाहिए. जैसे कि ये 5 से होगा, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40. क्या आप कोई 1 को छोड़ के, 1 को नहीं लेना है, 1 को छोड़ के कोई ऐसा नंबर है जिससे ये दोनों डिवाइड होंगे, नहीं होंगे. तो आपका HCF क्या हो गया, 3 इंटू 5, जो भी ये नंबर है इनको मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर इज 15. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ HCF और ये इन दोनों का क्या हो गया, HCF हो गया. इज इट क्लियर? ठीक है. क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22. इफ ABC एंड DEF आर सिमिलर ट्राइंगल्स, ABC, क्वेश्चन इज दिस इज ट्राइंगल ABC. इफ ABC एंड DEF आर सिमिलर ट्राइंगल, तो ये हो गया ट्राइंगल ABC और ये हो गया ट्राइंगल DEF, ये हो गया ट्राइंगल DEF. सच दैट एंगल A इक्वल टू 57 डिग्री. एंगल A कितना हो गया 57 डिग्री, तो इसको हम ले लेते हैं 57 डिग्री. एंगल E इज इक्वल टू 73 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो गया 73 डिग्री. व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल C? व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल C? आपको एंगल C फाइंड करना है. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या है कि दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है. एज ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, जो दोनों ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल होने चाहिए. इट मीन्स एंगल A शुड बी इक्वल टू एंगल D, एंगल B शुड बी इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C शुड बी इक्वल टू एंगल F. रीजन क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, CPST. ये बात समझ में आ रही है? ठीक है. अब देखो ये 73 है तो ये भी कितना हो जाएगा 73, विच इंप्लाइज एंगल E
इज इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 73 डिग्री ईच। दोनों ही कितने हो जाएंगे 73। अब सी आपको फाइंड करना है, इजीली फाइंड कर सकते हो। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। रीजन क्या हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। नाउ एंगल ए कितना है 57 डिग्री, एंगल बी 73 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 माइनस 57 प्लस 73। तो ये हो जाएगा 73 और 57, 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा 10 और 8 और 5 कितना हो जाएगा 13। तो ये हो जाएगा 180 माइनस 130। तो राइट आंसर इज 50 डिग्री। राइट आंसर इज 50 डिग्री। तो एंगल सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 डिग्री। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द फॉलोइंग फिगर। देखो आपको एक फिगर गिवन है, फिगर आपकी कुछ इस तरह से, आपको एक सर्कल गिवन है, दिस इज द लार्जर सर्कल, और इसी के अंदर आपको एक स्मॉलर सर्कल गिवन है, से दिस इज द स्मॉलर सर्कल। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इन द फॉलोइंग फिगर पी क्यू इज द कॉमन टेंजेंट। पी क्यू इज द, तो ये आपका हो गया पी क्यू इज द कॉमन टेंजेंट। पी क्यू इज द कॉमन टेंजेंट टू बोथ द सर्कल। एस आर एंड पी टी आर टेंजेंट टू बोथ द सर्कल। एस आर, तो ये तो हो गया एस आर, इसको हम ले लेते हैं एस आर। पी को थोड़ा मैं आगे कर देता हूं, ये हो गया एस आर, एस आर एंड पी टी, और यहां से हम ले लेते हैं पी टी। तो एस आर एंड पी टी, एस आर एंड पी टी, एस आर एंड पी टी आर टेंजेंट टू बोथ द सर्कल। फिर कहा जा रहा है एस आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। एस आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो ये जो टेंजेंट है आपकी ये 4 सेंटीमीटर है, और पी टी जो है 7 है। पी टी कितना 7 सेंटीमीटर है। पी टी कितना है 7 सेंटीमीटर है। फाइंड आर पी, फाइंड आर पी, हमें क्या फाइंड करना, हमें ये आर पी फाइंड करना है, दैट्स व्हाट वी हैव टू फाइंड। तो देखो फिगर देख के नहीं घबराना है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो, वी नो दैट टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। एक्सटीरियर पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका आर एस है ये इक्वल होगा आर क्यू के, और किसके इक्वल होगा 4 सेंटीमीटर ईच, 4 सेंटीमीटर ईच। इसी तरह से जो आपका पी टी है ये इक्वल होगा पी क्यू के, और ये होगा आपका 7 सेंटीमीटर ईच, 7 सेंटीमीटर ईच। अब आपको क्या फाइंड करना है, पी आर या आर पी। नाउ पी आर विल बी इक्वल टू व्हाट, पी आर विल बी इक्वल टू व्हाट, पी क्यू माइनस आर क्यू। अब पी क्यू कितना है आपका 7 और आर क्यू कितना है आपका 4। तो राइट आंसर इज 3 सेंटीमीटर। राइट आंसर इज 3 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। वी हैव टू इवेल्युएट, हमें इवेल्युएट करना है। क्या इवेल्युएट करना है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ 5 cos 60 की वैल्यू क्या होती है, जो साइन 30 की वैल्यू होती है, दैट इज 1/2। तो cos 60 हो गया 1/2, और स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दो, प्लस 4 sec 30 की वैल्यू क्या होती है, जो cos 30 की वैल्यू होता है उसका रेसिप्रोकेट। cos 30 होता है √3/2, तो sec 30 क्या होगा 2/√3। तो ये हो जाएगा आपका 2/√3, और इसका भी आप क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, माइनस
tan 45 की वैल्यू 1 होती है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, अपॉन sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कर दो। cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, √3/2 का स्क्वायर कर दो। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। वैसे आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये क्या हो जाएगा 5, 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4, तो ये तो हो जाएगा 5/4 प्लस 4, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 4 का क्या हो जाएगा 16, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, और 1 का स्क्वायर 1, जिसको आप 1/1 लिख सकते हो, अपॉन ये हो जाएगा आपका 1/4 और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3/4। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो न्यूमरेटर से तो एलसीएम क्या आ जाएगा 12, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 16 4 जा 64, 1 इंटू 12 12 तो -12 अपॉन 3 + 1 क्या हो जाएगा 4/4, ये तो कैंसिल होके 1 ही हो गया, तो इक्वल टू में क्या आ जाएगा 64 + 15, 64 + 15, 5 + 4 9, 6 + 1 7, -12, 9 - 2 7, 7 - 1 6, तो ये हो गया आपका 67/12। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज 67/12। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये इसी क्वेश्चन नंबर 24 का ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, चॉइस में है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इज प्रूव दैट, व्हाट वी हैव टू प्रूव हियर, टू प्रूव दैट √3 + 1, √3 + 1 3 माइनस cot 30 डिग्री इक्वल टू tan क्यूब 60 डिग्री -2 sin 60 डिग्री, -2 sin 60 डिग्री। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज √3 + 1 और ये हो गया 3 माइनस कॉट, पहले जो भी है उसको एज इट इज लिखो, तो ये हो जाएगा √3 + 1। देखो 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 × √3 माइनस cot 30, cot 30 की वैल्यू क्या होती है जो आपकी tan 60 की होती है, दैट इज √3, तो cot 30 क्या हो गया √3। अब देखो इस ब्रैकेट से क्या, इस ब्रैकेट से √3 कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा √3 - 1 और इनटू में क्या हो जाएगा √3 + 1, a - b a + b, तो ये हो जाएगा a² - b², a² - b², तो व्हाट वी विल हैव 3 - 1 हो जाएगा 2, तो ये हो गया 2√3, ये हो गया 2√3। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड ये हो गया आपका tan 60 डिग्री ⁻³ -2 sin 60 डिग्री, tan 60 का मतलब क्या हो गया √3 ⁻³ sin 60 का मतलब क्या हो गया, sin 60 का मतलब होता है √3/2, तो देखो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, √3 ⁻³ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√3, माइनस में क्या हो जाएगा √3, कैसे हुआ ये 3√3, तो ये √3 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा √3, और 3√3 माइनस √3 क्या हो जाएगा 2√3। तो आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड भी 2√3 है, राइट हैंड साइड भी 2√3 है, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। इज इट क्लियर? ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सैंपल बी इज क्वेश्चन नंबर 25। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन बी इज क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो अगर मैं यहाँ एक सर्कल बनाता हूं, इसका सेंटर हम ले लेते हैं O, इसका रेडियस है एज पर क्वेश्चन वो है 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गया 6 सेंटीमीटर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। एंगल आपको फाइंड करना है, आपको ये थीटा फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड दिस थीटा बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 3 पाई सेंटीमीटर। तो ये लेंथ ऑफ एन आर्क ये होता है विच इज L, और ये आपको दिया हुआ है 3 पाई सेंटीमीटर, 3 पाई सेंटीमीटर। अगर लेंथ ऑफ एन आर्क विद रेडियस 6 सेंटीमीटर सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगी, ये आपसे पूछा गया। तो देखो हमने फॉर्मूला किया था, एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर का क्वेश्चन है कि जो लेंथ ऑफ एन आर्क है वो किसके इक्वल होती है, θ/180 डिग्री इंटू पाई आर। अब लेंथ ऑफ एन आर्क कितना है आपका 3 पाई, थीटा आपको फाइंड करना है, अपॉन में क्या हो जाएगा 180 डिग्री इंटू पाई एज इट इज रख देते हैं, और आर की जगह क्या आ जाएगा 6, पाई से तो पाई कैंसिल, 6 × 1 = 6, 6 × 3 = 18 और 0,
30 इंटू 3, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 डिग्री, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसी के साथ हमारा सेक्शन भी कंप्लीट। दिस इज फॉर टुडेज क्लास। आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।